नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं सर्वेश कुकरा। मेरे साथ चौधरी धर्मवीर सिंह हैं, 2 बार के सिटिंग एमपी हैं और इस बार भी कंटेस्ट कर रहे हैं बीजेपी की टिकट पे भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से। और सर, पहले तो माहौल किस तरह का? हमें तो अच्छा लगता है। 2014 से बढ़ा 2019 में, अब भी वो बढ़ेगा। मुझे तो, मैं जिस भी गांव में जाता हूं अच्छा समर्थन मिलता नांगल सिरोही है, छोटा सा गाँव है लेकिन भीड़ बहुत है। है। नहीं, ये लोगों का प्यार है और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का काम दिखता है। यहाँ आप आज से 10 साल पहले निकलते थे तो नई सड़क से निकल सकते थे। यहाँ से अगर आपने महेंद्रगढ़ जाना पड़ता था तो 1 घंटा लगता था। पिछले चुनाव में मैं आया था, बड़ी दिक्कतें आती थी। अब 152 आ गया। अरे अकेला 152 क्या, 148 भी ये 148 भी आपका हंसी भी जाएगा सीधा। ये 148 भी, और 152 से जाना है तो चंडीगढ़ जाओगे, जयपुर जाओगे, आप बॉम्बे तक चले जाओगे जाने वाले समय। मोटा सा सवाल ये है चौधरी साहब कि चुनाव जो है नरेंद्र मोदी वर्सेज राहुल गांधी है या धर्मवीर वर्सेज राव दान सिंह है? नहीं, ये चुनाव देश के मजबूती के लिए है और देश की मजबूती केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। ये क्षेत्रीय दल, जो कांग्रेस अपने आप को राष्ट्रीय दल मानता है, मैं 2 योजना से देखता हूँ विपक्ष का नेता भी नहीं बना पाते। और वो उनके कारनामों की वजह से, वो जो केवल धर्म के नाम से वोट मांगते हैं, माइनॉरिटी ये कह के, और नाम लेंगे धर्मनिरपेक्ष का, मदद करेंगे एक कम्युनिटी की, एक धर्म की, ये कोई देश के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। आपके दौरे सुबह 7 बजे शुरू हुए थे, अभी 3 बजे का वक्त है, 3 बजने वाले हैं। चेहरे पे ताजगी पूरी है? ऐसा है, हम तो जैसे थे वैसे हैं। हमने कोई अलग से कोई ड्रेस नहीं पहननी पड़ती, अलग से शक्ल सूरत नहीं बनानी पड़ती। जैसे हैं चल पड़े और लोगों का प्यार मिलेगा और लोगों का प्यार मिलता रहेगा। मैं मानता हूँ तीसरी बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जो बचे हुए काम हैं, खासकर औद्योगिक इंडस्ट्री के और नहरी पानी की जो और कमी रह रही है, 2 काम हमारे प्राथमिकता के तौर पर। प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं कि भाई तो ये ट्रेलर है, अभी तो फिल्म बाकी है, तो इस बात का मतलब फर्क कितना, असर आने कितना? वाले सालों में देखना, ये देश बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगा। इसीलिए कहते हैं ये ट्रेलर है, देखना ये देश दुनिया के ऊपर सबसे ऊपर जाएगा। आखिरी सवाल ये है कि श्रुति चौधरी की टिकट कट गई, किरण चौधरी का जो गुस्सा था वो फूट गया। उन्होंने कहा कि भी जितनी जबरदस्त तरीके से मदद राव दान सिंह ने की थी, उससे जबरदस्त तरीके से मदद करना है। लोगों ने ताली बजा दी। इसका मतलब क्या है? हम अपनी पार्टी के बारे में जानते हैं। लोगों का प्रेम भारतीय जनता पार्टी से है। कांग्रेस के बारे में तो कांग्रेस वालों से पूछो। आखिरी सवाल ये, राव इंद्रजीत ने हालांकि सफाई दे दी है। उन्होंने कहा कि तब भ्रम ना फैलाएं, मैं आ रहा हूँ। कब आ रहे हैं? ऐसा है, मैंने पहले उनसे टाइम 2 तारीख को मैंने नॉमिनेशन करना था, कागज़ों में थोड़ी कमी थी, मैंने वो नॉमिनेशन कर दिया 4 को, और माननीय राव साहब के से हमारी बात नहीं हो पाई थी। अब उन्होंने कहा कि 2 तारीख का टाइम था, उस वक्त तो उन्होंने टाइम दे रखा था 4 की, हम उनसे मुलाकात नहीं कर पाए टेलीफोन पर भी, इसलिए बगैर बात मीडिया ने उठा दी। अब वो 13 तारीख के भी उनके कई प्रोग्राम हैं इसी महेंद्रगढ़ और अटेली हल्के में। जब सबको पता है, प्रदेश की जनता को पता है कि मैं और राव इंद्रजीत एक हैं, उन्हीं की वजह से मुझे टिकट मिली थी। ये भी चलते चलते एक सवाल और, सोमवीर संगवान ने कल कह दिया कि तभी कांग्रेस ठीक है। वो उससे पूछो, वो कौन सी शुक्रिया। पार्टी में था, कौन सी पार्टी में था। निर्दलीय। अच्छा, निर्दलीय तो कुछ भी कह। शुक्रिया बात करने के लिए। चौधरी धर्मवीर सिंह थे और खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें और आप देखते रहे एक मत पोस्ट। और एक धर्म में 4 शादियाँ, समान नागरिक संहिता जब तक नहीं बनेगी, बराबर नहीं होगा, तो देश आने वाले समय में बर्बाद हो जाएगा। ऐसी चीज़ों का बदलाव सबसे जरूरी है, वरना देश की आबादी को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आज आवश्यकता है इस देश की, इसलिए बहुमत भी चाहिए, 400 पार भी चाहिए। आप याद करो, जब भी कभी कांग्रेस की सरकार बनती थी, कांग्रेस का मुख्यमंत्री कोई रहे, अपने इलाके में ही सारा पैसा लगाता था। चाहे सड़कों का काम हो, मेडिकल कॉलेज बनाना हो, दूसरे काम करने हो, तो केवल अपने इलाके में। नहर का पानी हो, चाहे उनकी ज़मीन खराब हो जाओ, लेकिन दूसरे जिलों को वो नहीं देते। चाहे वो नौकरियों की मामले की बात हो, नौकरियां भी केवल एक इलाके में लगती हैं जब चीफ मिनिस्टर बाहर का बन जाता है, कांग्रेस का बन जाता है। लेकिन आज की सरकार आप पिछले 10 साल में देखते होंगे, मेरिट के हिसाब से जितना नंबर अब हमारा पड़ता, पहले कभी नहीं आता था। इसलिए ज़रूरी है कि इस देश में माननीय मोदी जी और उस जैसा व्यक्तित्व शायद दुनिया में कभी किसी को मिलेगा। हम एक सामाजिक आदमी हैं। अगर कोई बूढ़ा जवान हमारे बीच से चला जाए तो हम 10-12 दिन तो उठते नहीं, ना हम किसी से बात करते, बल्कि काम भी कोई आ जाए तो कहते हैं भाई तू 10 दिन के बाद आना।
और मोदी जी की हिम्मत देखिए। माँ से प्यारी चीज़ कोई नहीं होती। अगले की माँ चली गई तो 4 घंटे के बाद सरकारी काम में पहुंच जा रहे हैं लोग। कोई करके दिखाओ ऐसे। उसका भी परिवार होगा, भाई होंगे। आज उसके भाई भी छोटी दुकान में काम चलाते हैं, छोटी दुकान में। और यहाँ के मुख्यमंत्री देखोगे आप, योगी जैसे मुख्यमंत्री जिसकी बहन आज भी फूल की दुकान करती है। और कांग्रेस के महारथियों के पास अगर सत्ता आ जाए तो उनके क्या हालात है ये किसी से छिपे हुए नहीं। ये लोग यूं मार के चलते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है। अगर पैसा ही सब कुछ होता, ये देश की जनता ईमानदार है, ईमानदारी जानती है, और पैसा सब कुछ होता तो बिरला इस देश का मंत्री बनता। मोदी का नंबर कौन पढ़ने देता। आज मोदी जी जिस लाइन में लगे हुए हैं, अभी अगर एक एक चीज़ देखोगे, कांग्रेस की जो आरोप लगाते हैं, संविधान को बदलने का आरोप दूसरे के ऊपर लगाते हैं। कर्नाटक में उनकी कांग्रेस की सरकार है। 1 महीना पहले उन्होंने कानून बना दिया कि BC OBC का जो रिजर्वेशन है उसके अंदर एक खास धर्म के नाम का भी लिख दिया। क्या उस धर्म में सारे के सारे गरीब हैं?